किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हो तो उस भविष्य को जानने का बहुत सही तरीका है, उस भविष्य को आप बनाओ। जो आप अपने लिए उम्मीद कर रहे हो उस भविष्य को बनाओ। भविष्य बनेगा कैसे? भविष्य बनेगा आज प्रेजेंट में हम क्या करते हैं उन चीजों की वजह से, है ना। हम अपना भविष्य देख नहीं पाएंगे, पर आज की हम अपनी आदतें देख ले, आज हम क्या कर रहे हैं, तो यही आदतें हमारे भविष्य में इंपैक्ट डालने वाली है। अगर आप जेन्युइनली बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और इसी साल सिलेक्शन लेने का सोच रहे हो, तो आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल में दिया हुआ है कौन से एग्जाम के लिए कितना दिन बचे, इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए, और इज इट पॉसिबल कि अभी से स्टार्ट करके क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं। दोनों चीजें, है ना। अभी से स्टार्ट करके सिलेक्शन ले सकते हैं क्या, उसका भी एक प्रैक्टिकल आंसर मैं दूंगा। और अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी एक रोड मैप मैं इस सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो ये सेशन आपको आखिरी तक देखना है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं एग्जामिनेशन लेवल को लेकर देना चाहता हूं। वीडियो बहुत छोटा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, तो सीधा मुद्दे की बातें ही हम इस वीडियो में करेंगे। आपके सामने एग्जामिनेशंस का लेवल है। मेजरली 3 एग्जामिनेशंस की मैं बात करूंगा, आईबीपीएस आरआरबी एंड एसबीआई। आईबीपीएस में क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ। तो ऐसे टोटल 6 एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इधर से इधर तक डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। सबसे आसान बैंकिंग, पूरी की पूरी बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे आसान आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स, इससे थोड़ा सा अच्छा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, इससे थोड़ा सा अच्छा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, फिर आता है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। ये एग्जामिनेशन का लेवल होता है। अब जहां पे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का लेवल खत्म होता है ना, वहां पे आरआरबी क्लर्क का मेंस लेवल शुरू होता है। मतलब उससे आगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल जहां पे खत्म होगा, उससे आगे आरआरबी क्लर्क का मेंस लेवल शुरू होगा, उससे आगे। फिर उससे अच्छा लेवल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का होगा, उससे अच्छा लेवल एसबीआई क्लर्क मेंस का होगा, आरआरबी पीओ का मेंस उससे भी अच्छा आएगा, आईबीपीएस पीओ का मेंस और अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छा लेवल रहेगा एसबीआई पीओ मेंस का। ये लेवल मैंने आपको क्यों दिखाया पता है? क्योंकि आप जब तैयारी करोगे ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यार मुझे वही चीजें पढ़ के सारी एग्जामिनेशंस देनी है। आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो, सिलोजिज्म, आप सिलोजिज्म ये टॉपिक पढ़ोगे तो ये सारी एग्जामिनेशन आप उस टॉपिक के ऊपर दे सकते हो, है ना। सिलेबस के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है, सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो यूट्यूब पे सर्च करना बैंक एग्जाम्स 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप अब कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करो तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये डेज यहां पर आप देख लीजिए, ये एसबीआई पीओ क्लर्क, इनके ऑफिशियल कोई डेट्स हमारे पास नहीं है, बट कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर आया था और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको एसबीआई के एग्जामिनेशंस पहले निपटाने हैं, फिर आईबीपीएस के, फिर आरआरबी के। वो चीज हमें कैलेंडर में दिखी। आमतौर पे क्या होता था, आरआरबी के एग्जामिनेशंस पहले होते थे, पर उस सर्कुलर के हिसाब से आरआरबी के एग्जामिनेशंस लास्ट में धकेल दिए गए, पीओ और क्लर्क आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस पहले। तो उस सर्कुलर के हिसाब से उम्मीद करी जा रही है कि एसबीआई के एग्जामिनेशंस इनके पहले होंगे। तो या तो जुलाई का लास्ट या फिर अगस्त का फर्स्ट आपको एसबीआई पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशंस देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से 100 दिन हम इन एग्जामिनेशंस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशंस की डेट हमारे पास है 121, 170, 212, 227 दिन हमारे पास है। अब इन दिनों में करना क्या है ना, इन दिनों में करना क्या है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ, टॉपर जो लोग होता है, टॉपर यानी कौन, जो सिलेक्शन ले लेते हैं कम टाइम में। टॉपर में किसकी बात, जो कम टाइम में सिलेक्शन ले लेते हैं। मैं आपको बार बार नाम बताता रहता हूं, है ना। शुभम सिंह, एसबीआई पीओ ऑल इंडिया रैंक 95, 2.5-3 महीने का प्रिपरेशन, 2.5 से 3 महीने का प्रिपरेशन। केतन गुप्ता, 5 से 6 महीने का प्रिपरेशन, एसबीआई पीओ ऑल इंडिया रैंक 77। हाँ, तो वो लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या चीज होती है जो उनको कम समय में सिलेक्शन लेने के लिए मदद करती है, अगले 2 से 3 मिनट ध्यान दोगे तो ये चीज आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। आपको वो सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पढ़ो।
अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आमतौर पे क्या होता है ना, क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बैच में कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाता है, और यही पे सबसे बड़ी गलती है। सेशन देखने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सेशन देखने के तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको रिवीजन करनी है। किस चीज की रिवीजन? उस सेशन में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे, नोट्स बनाई है आपने, नोट्स बनाओ अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखो, इस सेशन में मैंने ये चीज पढ़ी, सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी कंक्लूजन चेक करना सीखा, सिलोजिज्म में सम नॉट की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सिलोजिज्म में नो की पॉसिबिलिटी। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो, है ना, तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखो और रिवीजन करो। लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप रिवीजन, दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स घोलो। अच्छा ऐसा सिचुएशन है तो ये करना, ये सिचुएशन है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, मैथ्स में सर ने बताया है ये डेटा रहेगा तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये आंसर निकाल सकता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। तो जब आप रिवीजन करोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये टॉपर जो लोग कम समय में सिलेक्शन लेते हैं वो पढ़ते हैं ऐसे है सर। जो भी सेशन आपने सीखा, सेशन सीखने के बाद आप रिवीजन करो, क्या क्या चीजें आपने उसमें पढ़ी, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाओ, है ना। कंप्लीट नोट्स बनाने पॉसिबल नहीं है, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, याद रखो, क्योंकि आपको याद रहेगा यार इस टॉपिक में ये चीजें मैंने पढ़नी है। प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस करते वक्त क्या होता है सर, प्रैक्टिस करते वक्त आप कुछ क्वेश्चन गलत करते हो, कुछ क्वेश्चन सही करते हो। तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं अब आपको यहां पर करना होता है रेक्टिफिकेशन, गलती को समझना, है ना। क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करते वक्त गलत किया, तो क्यों गलत किया कैसे समझ में आएगा आपको? आपने अगर नोट्स बनाए हो तो नोट्स को रेफर करके, नहीं तो एक बार सेशन को फिर से देख के। हाँ, तो ये गलती क्यों हो रही है समझ लेना है आपको। गलती समझ में आई तो आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को अपडेट करना है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। रेक्टिफाई करने के बाद फिर से आपको रिवीजन पे जाना है। प्रैक्टिस रेक्टिफाई रिवीजन, प्रैक्टिस रेक्टिफाई रिवीजन, प्रैक्टिस रेक्टिफाई। ये लूप हर एक टॉपिक के लिए तब तक चलेगा जब तक आप उस टॉपिक में परफेक्ट नहीं बन जाते। परफेक्शन हमें दो लेवल पर चाहिए। परफेक्शन हमें दो लेवल पर चाहिए सर। पहला परफेक्शन हमें चाहिए एक्यूरेसी के लेवल पर, है ना। हमें चाहिए एक्यूरेसी, हो सके तो 100%, हो सके तो 100%, और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो 95% के नीचे एक्यूरेसी आनी ही नहीं चाहिए अगर आप सिलेक्शन जल्दी चाहते हो। तो एक्यूरेसी पहला हमें परफेक्ट बनना है। दूसरा, जो क्वेश्चन सही सॉल्व हो उसमें हमें टाइम का एनालिसिस करना है, यानी हमें चाहिए स्पीड। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, आगे बात करते हैं। पर ये लर्निंग साइकिल अगर समझ में आ गया है आपको तो आगे बढ़ने में मजा है। नहीं आया है तो एक बार शांति से आगे वीडियो में जाने से पहले पॉज करना और इधर जो चीजें मैंने बताई है ना उसको थोड़ा सा सिंक इन होने देना, अपने दिमाग में उसको थोड़ा सा घुलने दो, क्योंकि ये चीज, ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन जल्दी लोगे। हाँ, आप लर्निंग स्पीड क्या है ना, 10 घंटे पढ़ो और उस 10 घंटे में पढ़ा हुआ 10 दिन बाद भूल जाओ तो आज दिए हुए 10 घंटे आपके कोई काम के नहीं है, आपने वेस्ट करे। तो आज आप भले 5 घंटे पढ़ो पर उस 5 घंटों में पढ़ी हुई चीज आपको सिलेक्शन तक अगर काम आए तो फिर आपने बहुत सही पढ़ाई करी है। तो ये चीज आपको रिपीट करनी है। रिवाइज प्रैक्टिस रेक्टिफाई, रिवाइज प्रैक्टिस रेक्टिफाई। सारे टॉपिक में आप ऐसे बन गए तो फिर उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉक लगाने हैं और फिर उनके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट लानी है। इंप्रूवमेंट क्या लानी है उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिया। मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, अब है ना मैं थोड़ा सा बात करता हूं, अब प्लान कैसे बनाए यार। चलो सर ये तो समझ में आ गया कि इतने इतने दिन बचे हैं और ये लर्निंग साइकिल टॉपर लोगों का होता है, तो लर्निंग प्लान कैसे बनाए। अब मैं आपको रीजनिंग में गाइड करता हूं तो मैं एक रीजनिंग का ब्लूप्रिंट आपके सामने रखता हूं कि यहां से आगे वाकई में अगर कोई आज से शुरू कर रहा है तो क्या वाकई में उसको सिलेक्शन लेना पॉसिबल है क्या। एक बार थोड़ा सा एकदम आप पढ़ने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट हो मान कर देखते हैं। ठीक है, तो मैं रीजनिंग का ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रहा हूं। रीजनिंग में टॉपिक लिखा है मैंने
और उस टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए कितने दिन लगने चाहिए, है ना। अब ये दिन इनइक्वालिटी के लिए 10 दिन, कुछ जो पहले से पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे ओ सर इतने फुद्दू से टॉपिक को आपने 10 दिन दे दिए। हाँ, जरा ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने जो भी डेज लिखे हैं वो ये मान के लिखे हैं कि आप डेली बेसिस पर रीजनिंग के लिए 2 से 2.5 घंटा निकाल रहे हो, डेली बेसिस पर, है ना। डेली बेसिस पर आप कितना 2 से 2.5 घंटा आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको इतने दिन लगेंगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। इसमें मैंने जो टाइम लिखा है वो प्री प्लस मेंस दोनों का है। हाँ, इनइक्वालिटी, अब जैसे इनइक्वालिटी की बैचेस में मैं 8 क्लास लेता हूं, प्री और मेंस दोनों की मिला के। प्री की 5 क्लास होती है, मेंस की 3 क्लास होती है, 3 से 4 क्लास मेंस की होती है इनइक्वालिटी में, ठीक। तो उससे 1-2 दिन ज्यादा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए यहां पर मैंने रखे। सिलोजिज्म की प्रीलिम्स लेवल की 7 क्लासेस होती है, 7 से 8 क्लासेस प्रीलिम्स लेवल की होती है और उतनी ही क्लासेस मेंस लेवल की होती है जो मैं बैचेस में लेता हूं, है ना। तो उस हिसाब से 13 से 14 दिन में बैच में प्री और मेंस का सिलेबस सिलोजिज्म का कंप्लीट होता है। तो आपको वहां पर 1-2 दिन और एडिशनल रिवीजन के लिए, तो इस हिसाब से मैंने पूरा प्लान बनाया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 7 दिन, कोडिंग डिकोडिंग 8, ऑर्डर रैंकिंग 6, अल्फाबेट 8, ब्लड रिलेशन 10 दिन। ब्लड रिलेशन को थोड़ा जानबूझ के ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि थोड़े बहुत लोग परेशान रहते हैं उसमें। इनपुट आउटपुट 15, ये प्री और मेंस दोनों का टाइमिंग दिया। इनपुट आउटपुट वैसे प्री में आता ही नहीं, मेंस में आता है, ठीक। तो ये इधर ये मैंने चैप्टर का आपको टाइम बता दिया। ये पजल के टाइम मैंने आपको बता दिया। लीनियर अरेंजमेंट के लिए 20 दिन। लीनियर अरेंजमेंट में 4 सब टॉपिक है। लीनियर अरेंजमेंट सब लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, डबल रो अरेंजमेंट, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट के चारों सब टॉपिक 20 दिन, ठीक। सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 सब टॉपिक है। सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेम डायरेक्शन, सारे अंदर देखेंगे सारे बाहर देखेंगे, या फिर इनसाइड आउटसाइड फेसिंग, उन दोनों को मिलाकर 10 दिन, ठीक। ऐसे पजल के हर एक टाइप को आप एकदम बेसिक लेवल के स्टूडेंट हो, और ये मैंने ये जो टाइम लिखा है ना, इस टाइम में हम कौन सा लेवल अचीव करते पता है? ये पजल का जो टाइम है ना, पजल का और मिसलेनियस का टाइमिंग मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है। ये मिसलेनियस का जो टाइमिंग है ये हम प्री प्लस मेंस का कंसीडर कर रहे हैं। मिसलेनियस का टाइमिंग हम किसका कंसीडर कर रहे हैं? प्री प्लस मेंस। क्यों? मिसलेनियस के मेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट ये 2 चैप्टर और ब्लड रिलेशन, ये 3 चैप्टर मिसलेनियस में आपको मेंस में थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, थोड़ा बहुत, है ना। बाकी के चैप्टर में मेंस में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी मेंस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है सिर्फ। सिलोजिज्म मेंस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, उधर आपको कुछ नया क्रांतिकारी करना ही नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन काम आता है, ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ज्यादा क्रांतिकारी चीजें नहीं होती, अक्सर क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में बदलाव होता है, ठीक। उसी तरीके से अल्फाबेट तो क्या ही आता है, छोड़ दो उसका, ठीक। ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी चीजें होती है, उसी के लिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। इनपुट आउटपुट क्रांतिकारी होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्रांतिकारी होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली उसको ज्यादा टाइम लिखा है। तो मिसलेनियस में हमने डिस्कशन करा प्री प्लस मेंस। अब जब मैं पजल की बात कर रहा हूं ना, तो ये टाइमिंग मैंने किस हिसाब से लिखा है? ये टाइमिंग मैंने आपको प्री और प्री प्लस 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 लेवल के लिए लिखा है। मतलब इतने टाइम में आप मेंस का फाउंडेशन बनाओगे, इतने टाइम में आप क्या करोगे? मेंस का फाउंडेशन बनाओगे। इधर 20 दिन में आप लीनियर अरेंजमेंट प्री, कौन सा प्री? आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इनके प्री लेवल को तो आप कवर करोगे ही करोगे, और उससे थोड़ा सा आगे जाकर मेंस के बेस तक पहुंचोगे। मतलब आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल जहां से शुरू होता है वहां तक आप पहुंचोगे। उस हिसाब से ये टाइमिंग मैंने दिया। मेंस की पजल थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तो उसके बाद ये और पजल, ईयर बेस पजल, टैबुलर, फ्लैट एंड फ्लोर, डेजिग्नेशन, मेंस लेवल पजल। मेंस लेवल की मोटा मोटी आप 50 पजल 6 से 7 बार अगर रिपीटिवली सॉल्व करते हो तो मेंस की पजल में आपको कॉन्फिडेंस आना लगता है। करना क्या है? हमें मेंस लेवल का टारगेट क्या है? 50 पजल के आसपास रिपीटिवली सॉल्व करना है। उसके अलावा जो मॉक में करेंगे वो अलग, है ना। 50 पजल को रिपीटेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे? पजल स्टार्ट करिए, पजल के 3-4 चैप्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पजल में शुरू में थोड़ा परेशानी होती है ना। पजल में शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है। अब जैसे जैसे आगे जाओगे ना, फिर आप पजल से यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आगे आपकी पेस बढ़ जाती है प्रीलिम्स लेवल में।
तो जैसे जैसे आपको लगेगा यार इधर कम समय में मैं ज्यादा कर पा रहा हूं, तो उस स्टेज से आप मेंस लेवल पर ध्यान देना शुरू करिए। जो चैप्टर आपके कंप्लीट हुए उनके मेंस लेवल थोड़ा सा टैकल करना शुरू करिए। हाँ, लीनियर अरेंजमेंट मेंस लेवल के क्वेश्चंस देख लो, सर्कुलर अरेंजमेंट मेंस लेवल के क्वेश्चंस देख लो। जिस पोजीशन पे आपको लगेगा आप प्री प्लस 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 लेवल पर कंफर्टेबल हो गए हो, मेंस शुरू करना। पजल के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यूट्यूब पर है, ये देखना ही देखना है ना। आप बैच ज्वाइन करो नहीं करो, ये देखना ही देखना है। 13 घंटे का सेशन है, 12 घंटे 44 मिनट, 13 घंटे का सेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना। ये लेक्चर देखने के बाद पजल में कोई दिक्कत आती ही नहीं है, बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। 13 घंटे में पजल में जितना भी एग्जामिनर वेरिएशन कर सकता है, सारे वेरिएशंस मैंने डिस्कस करे हैं। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हम मेंस लेवल की पजल की बात कर रहे थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी 3 दिन, ये एक्सक्लूसिव मेंस का टॉपिक है, ये एनालिटिकल रीजनिंग एक्सक्लूसिव मेंस का टॉपिक है, और इधर इनपुट आउटपुट एक्सक्लूसिव मेंस का टॉपिक था, ठीक। ये अभी जो स्टार किए हैं वो टॉपिक प्री में आते ही नहीं, वो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो ऐसा आपका रीजनिंग का प्लान है। कितने दिनों का प्लान है? अगर आपने सारे डेज का टोटल मारा तो ये 160 अराउंड कुछ तो आएगा, 161 160 के अराउंड कुछ तो सारे दिनों का टोटल आएगा। आप बोलोगे ओ सर आपका प्लान तो फेल है, आपका प्लान तो फेल है, 100 दिन ही बचे हैं एसबीआई के एग्जाम के लिए, हाँ, और आप तो 160 दिन बता रहे हो, कैसे चलेगा? तो मैंने वो जो आपको 160 दिन 161 दिन जो बताया है वो प्री प्लस मेंस के लिए बताया, ठीक। अब एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स अगर अगस्त में हुआ तो उसका मेंस एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में उसकी मेंस एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं होगी। तो अक्टूबर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 140 150 150 के आसपास दिन बचते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको बस, अगर देखो तो इस अप्रोच से देखो, अब 2 अप्रोच होती है। एक तो जो पहली एग्जामिनेशन आएगी उसके हिसाब से मैं मेरी आगे की सारी जर्नी प्लान करूं, एक ये अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच ये होती है जो मैंने खुद ने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे करी थी, है ना, जो मैंने फॉलो करी थी। पहली अप्रोच क्या बताई मैंने आपको कि जो पहली एग्जामिनेशन आएगी उस पहली एग्जामिनेशन को सामने रखते हुए मैं मेरा सारा प्रिपरेशन प्लान करूंगा। दूसरा अप्रोच जो मैंने फॉलो किया था, मैं मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट बना लूंगा, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के लिए मुझे इतने दिन लगते हैं, उसका मैं हिसाब किताब गणित बैठाऊंगा। उसका हिसाब किताब और गणित बिठाने के बाद उसका हिसाब किताब गणित बिठाने के बाद क्या, मैं मेरे हिसाब से प्लान बनाऊंगा, और फिर वो उस प्लान के लिए जितने भी दिन लगते हैं मैं उस हिसाब से पढ़ाई करूंगा। हाँ, अब अगस्त तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नोटिफिकेशन मुझे एग्जाम देना है, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर मैं एग्जाम दे के आऊंगा, ये मैंने तय किया था। फॉर्चुनेटली मेरा पहले ही अटेम्प्ट पहले ही एग्जामिनेशन में हो गया, फॉर्चुनेटली, है ना, भगवान का आशीर्वाद था और थोड़ी बहुत मेहनत भी थी। तो बस प्लान मैंने इस तरीके से करा था कि अगर मेरा प्लान के हिसाब से मेरी पढ़ाई इधर तक कंप्लीट हो रही, मैं इधर तक कंप्लीट करूंगा, ठीक। ये मुझे सूट करा इसीलिए मैंने फॉलो करा। अगर आपको इधर तक कंप्लीट करना है तो रास्ता मैं बताता हूं क्या करना है ना। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि नहीं सर एसबीआई पीओ के पहले ही मुझे सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो अब आपको करना क्या है? आपको इसमें प्रीलिम्स पहले निपटाना है, ठीक। प्रीलिम्स पहले निपटाओ, और एसबीआई पीओ के पहले करना है तो शुरुआत पजल से करो, क्योंकि एसबीआई पीओ में 30 मार्क की रीजनिंग आती है, 30 में से 20 से 25 मार्क की सिर्फ पजल आएगी, सिर्फ 5 मार्क का मिसलेनियस होगा, है ना। तो 25 मार्क की अगर सिर्फ पजल आनी है तो शुरुआत पजल से करो, अगर एसबीआई पीओ के पहले करना चाहते हो। 251 रूल्स आज से ही देखना शुरू करो, है ना, कैसे देखना है क्या करना है सारा उस वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक। तो ये चीज अगर आप फॉलो करते हो, हाँ, तो पजल पहले कर लोगे कंप्लीट तो आपका मैक्सिमम सिलेबस एसबीआई पीओ के लिए कंप्लीट हो जाएगा। रही बात मिसलेनियस की, मिसलेनियस के लिए प्रीलिम्स पहले निपटाना और फिर उसके बाद मेंस के लिए जाना। तब तक आपका प्रीलिम्स एसबीआई पीओ के आने के पहले आपकी प्रीलिम्स सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ये मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जिनका लर्निंग पेस अच्छा है वो इससे बहुत कम समय में कर लेंगे। लर्निंग पेस जिनकी अच्छी है इससे बहुत कम समय में, मैंने आपको सिर्फ 2 नाम बताए, इससे बहुत सारे नाम है ना। अब ये हर किसी की लर्निंग पेस के ऊपर डिपेंड करता है,
और जो लोग रिपीटर है भाई साहब, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गलतियां ढूंढनी है और सिर्फ मॉक के ऊपर फोकस करना है। रिपीटर सिर्फ 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 एग्रेसिवली मॉक के ऊपर फोकस करो, ठीक। अब दूसरी चीज आती है, अरे मास्टर ये आपका रीजनिंग के लिए 2.5 घंटा बता दिया, हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, ढाई ढाई को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 घंटे, हर रोज 10 घंटे थोड़ी पढ़ पाएंगे। ये बात मुझे भी पता है, हाँ, मैंने भी पढ़ाई करी है और मुझे पता है हर रोज 10 घंटे पढ़ना हमसे होता नहीं है, अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बात समझ लेना, आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस उतना नहीं है ना, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपका उतना नहीं है। हाँ, आपके अगर सिलेबस को ध्यान में दिया जाए तो आपका रीजनिंग और क्वांट इन 2 सब्जेक्ट का सिलेबस ज्यादा है। जीए का सिलेबस एकदम कंसाइज है, किसमें, बैंकिंग अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में आपको उधर बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, बट वो बहुत सारी चीजें अगर आप ढंग से प्लान कर लेते हो तो रोज आधा से पौना घंटा अगर आप देते हो तो वो सारी चीजें रिवाइज हो जाती है रोज, ठीक। इंग्लिश में आपके पास कॉन्सेप्ट लगने के लिए बहुत लगता है, बट एक बार इंग्लिश को आपने आदत बना लिया है ना, इंग्लिश को आपने आदत बना लिया तो फिर आप इंग्लिश को रोज टाइम दोगे, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी आपको आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से लगता है, आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ये आपके अपने कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है, परेशानी है, सर हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी बना दिया है, प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का टाइम टेबल बाय सचिन सर, वीडियो यूट्यूब पर है। उसमें मैंने ये बताया कि मैंने मेरा स्टडी प्लान कैसे किया था। हाँ, तो अगर स्टडी प्लान बनाने में दिक्कत है तो उसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है स्टडी प्लान को लेकर, ये भी सारी चीजें डिस्कस करी है। तो इस तरीके से आप अगर प्लान करोगे तो आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक। अब क्या होता है, बैचेस में हम लोग लेक्चर लेते हैं, बैचेस में लेक्चर लेते हैं तो रीजनिंग की क्लास 3, 4, 4.5, 5 महीने चलती है, सेम क्वांट का भी चलता है 3, 150 के आसपास, हाँ 130 140 के आसपास क्लासेस रहती है क्वांट रीजनिंग पर। आपका इंग्लिश और जीए का सिलेबस जल्दी कंप्लीट होता है तो आपको उधर बैच में पढ़ने के लिए फिर टाइम नहीं देना, फिर वो बचा हुआ टाइम आपको रिवीजन में डालना है, रिवीजन में और इधर प्रैक्टिस में। तो क्या है ना, थोड़ा सा गधे घोड़े सब 12% ऐसा नहीं होता, एक बार सारा सिलेबस सामने लेके बैठोगे उस सिलेबस में अच्छा एक और तरीका आपको बताता हूं, हाँ, किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना चाहिए, ये रीजनिंग का तो मैंने बता दिया, बाकी सब्जेक्ट के लिए अब यार देखो एक हैक मैं आपको बता रहा हूं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैक क्या है, ध्यान से सुनना, पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट पर जाना, ठीक है, बैंकिंग सेक्शन चूज कर लेना और इधर से है ना कोई भी एक फाउंडेशन बैच, जैसे ये रुद्र 2.0 है, रुद्र 2.0 फाउंडेशन बैच ओपन करना। हाँ, ओपन करने के बाद यहां पर ऑल क्लासेस में क्लिक करना और नोटिसेस में जाना। नोटिसेस में जाने के बाद लेक्चर प्लानर दिखेगा, लेक्चर प्लानर पे क्लिक करना। लेक्चर प्लानर पे क्लिक करने के बाद नोट्स पे क्लिक करना, इधर सारे सब्जेक्ट के प्लानर आपको दिख जाएंगे, ठीक। अब कौन से टॉपिक के लिए कितने दिन लगने चाहिए और उसमें से कौन सा सब टॉपिक कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए आपको प्लानर में मिलेगा। क्योंकि मैंने रीजनिंग का आपको सारा बता दिया तो इधर रेफरेंस के लिए क्वांट का मैं प्लानर लेता हूं, ठीक है। जैसे सुमित सर कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ा रहे 5 दिन, कैलकुलेशन ट्रिक 5 दिन पढ़ा रहे, तो कैलकुलेशन ट्रिक में क्या है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है ना, ये 1-1 घंटे में सुमित सर ने बता दिया, तो वो ट्रिक को समराइज करने में आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे। सारे के सारे ट्रिक एक जगह नोट डाउन कर लो और उनकी प्रैक्टिस रोज जारी रखो, कितना टाइम जाना है। हाँ, तो वैदिक मैथ्स के लिए आपका ज्यादा टाइम ये रोज का है, रोज करना है ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज। थोड़ा सा आगे चलते परसेंटेज, तो परसेंटेज में सुमित सर 8 लेक्चर्स ले रहे हैं। अब इन 8 लेक्चर में ली हुई चीजें, ये 8 घंटे इधर सर ने लिए, अब इन 8 घंटों में जितना भी सर ने लिया है उससे 3-4 दिन आप एक्स्ट्रा मान लो आपके लिए, थोड़ा सा रिवीजन और प्रैक्टिस करके और ज्यादा पकड़ मजबूत करने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस है ना, तो जनरल अवेयरनेस देखो, इधर जनरल अवेयरनेस आपका 56 लेक्चर्स है ना, मतलब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट होगा, तो आपके पास जो बाकी टाइम बचेगा उसके बाद आप उसको बाकी रिवीजन, प्रैक्टिस और आपको परफेक्शन में लाने के लिए यूज कर सकते हो। सिमिलरली आंचल मैम का इंग्लिश का इधर है, इंग्लिश का प्लानर है। अब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक के लिए कितने दिन लगने चाहिए, हाँ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के 3 लेक्चर, तो 3 दिन में प्रीपोजिशन का आपका क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से
ये एक तरीका मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको बता दिया है ना। रीजनिंग का तो इधर डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक बहुत प्यारी चीज आप लोगों के इस साल के एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, यूट्यूब प्लान है, बेसिकली यूट्यूब प्लान है ना। तो वो यूट्यूब प्लान हम रिवील करेंगे एक सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली वो सेशन एक अगले 7-8 दिन में आपके पास आ जाएगा। उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना, उस पर आपको उस सेशन का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रोड मैप है। इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हो। बाकी आपके प्रिपरेशन का पेस बढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटिंग यूट्यूब प्लान है, उसको लेकर हम बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। अपडेट उसको मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।